जाहिर से बहुत बहुत स्वागत। आज का टॉपिक है हमारा मानव नेत्र। ह्यूमन आई से कुछ रिलेटेड क्वेश्चन लेने वाले हैं और तमाम कंपटीशन से लेकर के आम जानकारी के लिए बहुत जरूरत है। पहला सवाल है कि मानव आंख में कौन सा भाग प्रकाश को फोकस करने का कार्य करता है। चार ऑप्शन है आपके सामने। रेटिना, लेंटिस नहीं, ये लेंस होगा। रेटिना, लेंस, कॉर्निया, पुतली। जल्दी बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। हाँ, जो लोग कह रहे हैं कॉर्निया वो बिल्कुल सही है। मेन जो है ना 60 से 65% तक फोकस करने का काम कॉर्निया ही करता है प्रकाश को मानव नेत्र के अंदर। लेंस का भी काम है लेकिन ज्यादा किसका कार्य होता है, कॉर्निया का कार्य होता है। आंख के किस हिस्से में रंगीन पिगमेंट होता है, जल्दी बताइए। चार ऑप्शन है, क्वेश्चन बड़ा करने क्या लीजिए। आंख के किस हिस्से में रंगीन पिगमेंट होता है। रेटिना, लेंटिस नहीं, लेंस, ये फिर लेंस होगा। लेंस, आइरिस या कॉर्निया, जल्दी बताइए। आंख तो सब देखिए रहे, तो आंख का कौन सा पार्ट जो है कलरफुल होता है। आप देखिए होंगे किसी का आंख, ज्यादातर लोगों का आंख काला होता है, किसी का भूरा भी होता है, किसी का नीला भी होता है ना। तो कौन सा भाग होता है कलर के लिए जिम्मेदार, तो आइरिस। कौन सा, आइरिस, जिसको परितारिका कहते हैं। इसी में क्या होता है, कलर यानी कि रंग पाया जाता है। आइरिस, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए तीसरा सवाल लीजिए, थोड़ा बड़ा कर देते हैं। तीसरा सवाल है, मानव आंख की पुतली का मुख्य कार्य क्या है, जल्दी बताइए। पुतली का प्रकाश को समाहित करना, पुतली यानी पुपिल, हाँ, प्रकाश को समाहित करना, रंग का परसेप्शन या प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना, दृष्टि की स्पष्टता बढ़ाना। जल्दी बताइए क्या होगा। हाँ, जो लोग कह रहे हैं ना प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना, बिल्कुल सही जवाब है। मानव आंख के अंदर पुतली यानी पुपिल का मुख्य कार्य क्या है, तो प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, फोकसित करने का काम, ये नियंत्रित करने का काम किसका होता है, पुतली का होता है। कि कितना जाएगा, नहीं, कभी कभी कम प्रकाश की मात्रा की जरूरत होती है, कभी कभी ज्यादा देखना होता है, ज्यादा प्रकाश, तो उसको कम या ज्यादा जो आंख के अंदर जाने देगा वो किसका काम होगा, पुतली का। रेटिना में कितने प्रकार के कोशिकाएं होती है, 2, 3, 4, 5, बताइए रेटिना के अंदर कितने प्रकार की कोशिकाएं होती है। सही जवाब क्या होगा, तो सही जवाब इसका हो जाएगा 2 प्रकार की कोशिकाएं होती है। रेटिना में कितने प्रकार की कोशिकाएं, 2 प्रकार की कोशिकाएं। कौन कौन, एक रॉड होता है और एक कोन होता है। रॉड मतलब छड़नुमा कोशिका होता है, छड़नुमा कोशिका होता है। और दूसरा, जब रेटिना को पूरा इलोंगेट करके फोकस्ड करके देखिएगा ना, तो उसमें 2 तरह का होता है, एक रॉड और एक कोन, मतलब शंकुनुमा कोशिका होता है। एक शंकुनुमा कोशिका होता है। रॉड वाला जो स्ट्रक्चर होगा वह रॉड की तरह होगा और शंकु वाला जो स्ट्रक्चर होगा शंकु की तरह यानी कोन की तरह थोड़ा थोड़ा आपको दिखेगा। इसका काम है कम प्रकाश में जो है किसी वस्तु को देखने के लिए यही रिस्पॉन्सिबल होता है छड़नुमा कोशिका। कौन, छड़नुमा कोशिका। रात के समय किसी वस्तु को देखने के लिए कम प्रकाश होता है रात में, तो कौन जिम्मेदार होगा, छड़नुमा यानी छड़ कोशिका होगा। और किसी भी कलर को जो लाल, ब्लू, हरा, काला, नीला, हाँ लाल नीला पे ध्यान नहीं जाता है, वो जो ये लाल वाली तेरी, ब्लू वाली मेरी जो करते हैं वह कौन सा होता है, शंकुनुमा यानी कोन आपका जो होता है सेल्स किसके अंदर, रेटिना के अंदर, वह कलर को डिफरेंशिएट करता है। किसी भी रंग को देखने का काम हम लोग कोन के सहायता से यानी कोन सेल किसके, शंकुनुमा कोशिका के सहायता से करते हैं। आंख का लेंस क्या करिए, लेंटिस नहीं है, सब जगह थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, लेंस ही पढ़िएगा इसको। आंख का लेंस क्या करती है, प्रकाश को समाहित करना, चित्र को स्थिर करना, प्रकाश को संशोधित करना या रंगों को पहचानना। रंगों का पहचानना तो अभी हम लोग देख लिए हैं, ये कई जो है आंख के लेंस का कार्य नहीं है। आंख में कौन सा लेंस होता है,
उत्तल लेंस होता है, जिसको उभय उत्तल लेंस भी कहते हैं। ठीक है, ये प्रकाश को समाहित करना होता है। प्रकाश को समाहित या फोकसित करना किसका काम होता है? आंख के लेंस का कार्य होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। मानव आंख की समान दृष्टि के लिए संरचनात्मक रूप से आवश्यक क्या है? मानव आंख की समान दृष्टि के लिए संरचनात्मक रूप से आवश्यक क्या है? सही आकार का लेंस, लेंटिस नहीं, सब जगह ये टाइपिंग एरर हो गया है। लेंस हो जाएगा, स्वस्थ रेटिना, उचित कॉर्निया, वक्ष, उपरोक्त सभी सब चाहिए। उचित आकार का लेंस चाहिए ही चाहिए। स्वस्थ रेटिना नहीं होगा तो प्रतिबिंब तो रेटिने पे जाकर के बनता है, तो देखेगा कौन? तो स्वस्थ रेटिनो चाहिए। उचित कॉर्निया, वक्ष भी चाहिए, यानी उसका उचित कॉर्निया का वक्र आकार चाहिए, और इसलिए सभी हो जाएगा उपरोक्त सभी। छठा का आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। धुंधली दृष्टि का कारण क्या हो सकता है? धुंधली दृष्टि का कारण लेंटिस, फिर ये लेंटिस हो गया है, लेंस होगा, लेंटिस नहीं लेंस होगा। धुंधली दृष्टि का मुख्य कारण लेंस का खराब होना, आइरिस का बिगड़ना, रेटिना का ठीक से काम नहीं करना, सब हो जाएगा। लेंस खराब हो जाएगा तब भी नहीं देख पाइएगा, आइरिस बिगड़ेगा तब भी नहीं देख पाइएगा, और सब कुछ ठीक रहेगा, रेटिने ठीक से काम नहीं करे, जहां पे चित्र बनेगा तो देख पाइएगा? बिल्कुल नहीं। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा सही आंसर। उपरोक्त सभी हो जाएगा सही आंसर। आंख के कौन से हिस्से का सफेद भाग कहा जाता है? सफेद भाग आंख के किस हिस्से को कहा जाता है? जल्दी बताइए। आंख के किस हिस्से को सफेद भाग कहा जाता है? कॉर्निया, स्क्लेरा या चश्मा या रेटिना? सफेद भाग कहा जाता है स्क्लेरा को। ठीक है, इसको श्वेत पटल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? श्वेत पटल। ये दिखता होगा आंख के बाहर में, जिसको हम लोग डीम कहते हैं, ये उजला उजला जो दिखता है वही क्या है? श्वेत पटल है। और ये आंखों को रंग और क्या है? ये श्वेत पटल देने का, यानी श्वेत कलर देने का काम करता है। इसको स्क्लेरा या श्वेत पटल कहते हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। नमा है कौन सी बीमारी आंखों के दृष्टि को प्रभावित कर सकती है? कौन सी बीमारी, यानी हमारे आंख का जो विजन कैपेसिटी है उसको इसमें से कौन सी बीमारी सर प्रभावित कर सकती है? डायबिटीज, रक्तचाप, हृदय रोग सभी। तो वैसे भी हम लोग भैया बिहारी हैं, मारवे करेंगे सभी को, कोई दिक्कत नहीं है। डायबिटीज से भी होता है, बिल्कुल बात सही है। आपका जो है रेटिना प्रभावित होगा, कौन और रॉड प्रभावित होगा, रक्तचाप से होगा ही होगा, और हृदय रोग से भी दृष्टि बाधित हो सकती है। अगला सवाल लीजिए। अगला सवाल कह रहा है कि कौन सी आंख की बीमारी दृष्टि में सामान्य से अधिक बढ़ जाती है? मतलब कौन सी आंख की बीमारी में दृष्टि जो है सामान्य से अधिक बढ़ जाती है? सामान्य से अधिक बढ़ने का मतलब हुआ कि नजदीक का वस्तु आप नहीं देख पाइएगा, लेकिन दूर का वस्तु देख लीजिएगा। देखिए, दूर का वस्तु देखने का मतलब क्या हुआ? आप किस चीज से सफर कर रहे हैं? हाँ, हाइपरमेट्रोपिया से। मायोपिया में नजदीक का वस्तु दिखता है, दूर का नहीं दिखता है। और हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है? या हाइपर मायोपिया, ये थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, इसको हाइपर मायोपिया भी कह सकते हैं, या फिर हाइपर मेट्रोपिया भी कह सकते हैं। इसी बीमारी में क्या होता है सर? आपको नजदीक का वस्तु नहीं दिखेगा, लेकिन दूर का वस्तु दिखता है, और इसको दूर करने के लिए हम लोग किस लेंस का उपयोग करते हैं? उत्तल लेंस का। लेकिन यह बहुत रेयर है, यह जन्मजात ही होता है। बहुत यह बीमारी रेयर से रेयरेस्ट है। जो सामान्य तौर पे जो बीमारी दिखेगा आपको, वह बीमारी होता है आपका मायोपिया। मोतियाबिंद तो होता ही है, एज बढ़ने के साथ मायोपिया भी जो होता है वह सामान्यतः, अगर चश्मा लगा हुआ है किसी व्यक्ति को, अगर वह पावर अपना 2 पावर बता रहा है, -2 कहना चाह रहा है, वो -2D कहना चाह रहा है, तो सामान्य स्थिति में क्या होगा? मायोपिया अधिकतर होता है। मायोपिया को ठीक करने के लिए हम लोग, मायोपिया में नजदीक की वस्तु दिख जाती है, दूर की वस्तु नहीं दिखती है, उसको ठीक करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। कॉर्निया का मुख्य कार्य क्या होता है? कॉर्निया का मुख्य कार्य बताइए क्या होता है? प्रकाश को नियंत्रित करना, दृश्य को साफ रखना, आंख को आकार बनाए रखना, उपरोक्त सभी हो जाएगा। प्रकाश को नियंत्रित अभी बताए थे, दृष्टि को भी साफ रखेगा, आंख के आकार को भी बना के रखेगा। कॉर्निया सबसे बाह्य भाग है, नहीं, आंख के अंदर जो है
ये अब बाहर जो निकला हुआ भाग है यही कॉर्निया होता है। उपरोक्त में से सभी हो जाएगा। रेटिना के किस हिस्से में रंग की पहचान होती है बताइए। अभी तो हम बताए थे रंग का पहचान रेटिना के किस हिस्से में होता है, जल्दी बताइए। रॉड कोशिकाएं में, कौन कोशिकाएं में, लेंस में या फिर स्क्लेरा में। तो अभी हम बताए थे रंग का पहचान कौन कोशिका करता है। रंग का पहचान कौन मतलब शंकु वाला, शंकुआकार जो होता है ना, शंकुनुमा कोशिका जो होता है वही रंग का पहचान करता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल लीजिए। आंखों की सिंड्रोम जो होता है आई, ड्राई आई, इसमें क्या होता है? जो ड्राई आई होगा उसमें क्या होगा, जल्दी बताइए, का कारण क्या है? देखिए आंसू की कमी होगा ही होगा। जैसे ड्राई नामे में है ड्राई आई में आंसू की कमी हो सकता है, सूजन भी हो सकता है, आंख के अंदर इन्फेक्शन भी हो सकता है। सभी ये नॉर्मल चीज है जो होता है, जिसको आई ड्रॉप दे करके ठीक किया जाता है। तो ऑप्शन हो जाएगा सभी। आंखों में जल प्रदूषण का प्रभाव क्या पड़ेगा? जब मान लीजिए प्रदूषित जल है और उसको आंख पे मार लीजिएगा, नहीं छिट्टा हम लोग लेते हैं आंख पे, अगर मान लीजिए प्रदूषित जल है और उसको आंख पे मार लीजिएगा तो क्या होगा? आंख में दृष्टि बढ़ेगा? ऐसा थोड़े ना हो सकता है। प्रदूषित जल से, प्रदूषित वायु से कभी दृष्टि बढ़ेगा कि घटेगा? हाँ घटेगा, दृष्टि में कमी होगी और आंख में जलन भी आ सकता है। अगर जल प्रदूषित है, मान लीजिए उसमें एसिडिक मात्रा ज्यादा है, किसी भी तरह का प्रदूषण है, उसको आंख पे मार लीजिएगा तो आंख क्या होगा? लहरने लगेगा, जलन हो जाएगा। तो यहाँ बी और सी दोनों हो जाएगा, बी और सी दोनों हो जाएगा। आंखों, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल कह रहा है, हम लोग मानव नेत्र पढ़ रहे हैं और टॉप मोस्ट सवाल को ले रहे हैं, ध्यान रखिएगा। आंखों के लिए कौन सा विटामिन बहुत महत्वपूर्ण है? आंख के लिए तो विटामिन महत्वपूर्ण है, कौन सा? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो विटामिन ए हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। क्या होता है? रतौंधी होता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, इसलिए विटामिन ए क्या है? अति महत्वपूर्ण है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। क्या है? रेटिनॉल। क्या है? रेटिनॉल। तो विटामिन ए आंख के लिए अति महत्वपूर्ण है। आंख के लिए विटामिन ए अति महत्वपूर्ण है। अगला सवाल है, किस प्रकार की अगला सवाल देखिए, कह रहा है किस प्रकार की कोशिकाएं रात में देखने के लिए जिम्मेदार है? रॉड कोशिकाएं, कौन कोशिकाएं? लेंस या रेटिना। अभी हम, अरे कोशिका तो दो प्रकार का होगा, रॉड कौन? अभी हम बता चुके हैं आपको, रात को देखने में, चूंकि रात में प्रकाश कम होता है और कम प्रकाश में देखने के लिए हमेशा रॉड कोशिकाएं मतलब क्षण कोशिकाएं, रॉड मतलब क्षण कोशिकाएं जिम्मेदार होता है। क्षण कोशिका में अगर पूछ ले, टॉप मोस्ट एग्जाम में पूछ सकता है कि क्षण कोशिका में का कौन सा भाग जो है रात को देखने के लिए जिम्मेदार होता है? तो रोडोप्सिन विजुअल पर्पल वर्णक होता है। रोडोप्सिन विजुअल पर्पल वर्णक होता है रॉड कोशिका के अंदर, जो विटामिन ए और ऑप्सिन प्रोटीन से बना होता है। जो किससे? विटामिन ए और ऑप्सिन प्रोटीन से, विटामिन ए और ऑप्सिन प्रोटीन से बना होता है। रोडोप्सिन विजुअल पर्पल वर्णक, रोडोप्सिन विजुअल पर्पल वर्णक होता है, जो किसमें होता है? वो रॉड कोशिका में, क्षणनुमा कोशिका में, रेटिना के क्षणनुमा कोशिका में। वही रात को देखने में हमारा मदद करता है, यानी हमको हेल्प करता है। अगला सवाल है कि आंखों का कौन सा हिस्सा धूप में सुरक्षा प्रदान करता है? आंखों का कौन सा हिस्सा धूप में सुरक्षा प्रदान करता है? कॉर्निया, आईलिड्स, आइरिस या रेटिना? ये तो सब जानते होंगे। पलक जो होता है वही आपको क्या करता है? धूप में नहीं, कम अधिक धूप में तुरंत आंख को आप पलपला देते हैं, तो उसमें क्या हो जाता है? आईलिड्स हो जाएगा। धूप में देखने में या धूप से सुरक्षा आपको आईलिड्स प्रदान करता है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे किससे? मानव नेत्र से जुड़े हुए। हालांकि मानव नेत्र चूंकि सेंसिटिव है टॉपिक है, इससे बहुत सारा और क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन अभी जो जनरल नॉलेज की बातें थी वो लगातार एक एक टॉपिक हम देते रहेंगे आपको। बस आपका प्यार और सपोर्ट में कमी नहीं होना चाहिए। चैनल पे नए हैं तो पक्का सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं पुनः एक नए टॉपिक, नए वीडियो के साथ। जय हिंद।